साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का जो ब्रॉड बैंडिंग है वो किन केसों में अप्लाई होता है। यानी कि आप लो मेडिकल कैटेगरी हुए, परमानेंट कैटेगरी हुए, बाद में आप रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया और उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आई, तो जो 15% है, 10% है, 20% है, 25% है, अब इन केसों में ब्रॉड बैंडिंग कब अप्लाई होगी? क्या सभी परसेंटेज के ऊपर ब्रॉड बैंडिंग अप्लाई होगी? तो आज इसी टॉपिक पर विस्तार से आपको बताएंगे और लेटेस्ट जो इसके ऊपर अपडेट है वो जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें और RIAB बोर्ड, पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग अनविलिंग से संबंधित जानकारी के लिए कंसल्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे जो डिसेबिलिटी अगर किसी सैनिक को हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसको मेडिकल बोर्ड के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मेडिकल बोर्ड होता है उसमें आपको टेम्पररी कैटेगरी दिया जाता है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब आपका रिव्यू होता है और जरूरत पड़ती है तो आपको परमानेंट कैटेगरी 2 साल के लिए दे दी जाती है। अब लेटेस्ट जो एंटाइटलमेंट रूल्स आया है और उसके बाद जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से SOP जारी की गई है, जो बंदा लगातार 2 साइकिल तक या 4 साल तक LMC रहता है वो LMC फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद उसको रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड यानी RIAB बोर्ड से गुजरना होगा। अब परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको दे दी गई। आप मान लीजिए रिटायर जा रहे हैं, रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया, आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, 2 बंदे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 2 बंदे हैं, एक को दिया 19% और एक को दिया 20%। अब जो ब्रॉड बैंडिंग है, जो लेटेस्ट ब्रॉड बैंडिंग के ऊपर रूल है कि आपकी डिसेबिलिटी अप टू 50% तक है तो वो 50% मानी जाएगी। आपकी डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा और 75% तक है तो वो 75% मानी जाएगी। 75% से ज्यादा और 100% तक है तो वो 100% मानी जाएगी। तो ये जो नियम है क्या दोनों ही सैनिकों के ऊपर अप्लाई होगा? इसको विस्तार से समझते हैं क्योंकि मुद्दा आज का यही है, आज का यही टॉपिक है समझने वाला। अब 2 बंदे हैं, रिलीज मेडिकल बोर्ड कराया, एक को मिला 19%, एक को मिला 20%। तो ब्रॉड बैंडिंग वाला जो था क्लॉज कि जिनकी डिसेबिलिटी 50% तक है यानी 1% से लेकर के 50% तक है उनको 50% माना जाएगा। तो क्या ये दोनों केस के लिए अप्लाई होगा? जिसको 19 मिला है क्या उसके लिए भी अप्लाई होगा और जिसको 20 मिला है क्या उसको भी अप्लाई होगा? ऐसा नहीं है। जिसको 20% या उससे ज्यादा और फॉर लाइफ है उसी को ब्रॉड बैंडिंग का नियम लागू होगा। क्यों लागू होगा? यह लेटर जो निकला है आप इसमें देख सकते हैं, पूरा क्लियर हाईलाइट किया हुआ है कि फॉर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल डिस्पाइट disability attributable to and retained in service post retention cum impairment assessment board, broad banding will only be applied if the disability is 20% or above and for life। यानी कि आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल जिनका RIAB बोर्ड हो गया, कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल हो गया और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू भी है और उनका रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी हो गया, तो ब्रॉड बैंडिंग का ये जो नियम है कि आपकी डिसेबिलिटी अगर 50% तक है तो वो 50% मानी जाएगी, वो तभी अप्लाई होगी जब आपकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा और फॉर लाइफ है। तो ऐसे केस में जिसको 19% मिला है उसके लिए ब्रॉड बैंडिंग अप्लाई नहीं होगी और इसलिए 19% वाले को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। जिसको 20% है उसको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से। तो दोस्तों,
रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होने के बाद अगर आपको सर्विस में रखा जाता है, रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी करने के बाद, और आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू है 20% या उससे ज्यादा फॉर लाइफ है, तभी आपके लिए ब्रॉड बैंडिंग वाला ये जो नियम है ये अप्लाई किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि अगर 20% से कम डिसेबिलिटी है, रिलीज मेडिकल बोर्ड कराते वक्त आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।